आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बोले कि अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो आरबीआई ब्याज दरें और घटा सकता है, जिससे आम आदमी का बैंकों से लोन लेना और सस्ता हो सकता है। ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक अगले महीने अगस्त में होने वाली बैठक में फिर से रेपो रेटों को घटा सकता है। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिंगापुर बना भारतीय एफडीआई का शीर्ष गंतव्य है। अप्रैल मई जून इस तिमाही में 2.2 अरब डॉलर का निवेश केवल सिंगापुर से मिला भारत को। आरबीआई द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि कॉर्पोरेट्स की पहली पसंद बना नवी मुंबई। ऑफिस स्पेस की मांग बीते साल 2024 में 40% तक बढ़ी है। और नौकरियों पर भी एक अच्छी खबर देखिए। अब आने वाले फेस्टिवल सीजन में देश में नौकरियों की बहार आएगी। 2.16 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जॉब मिल सकती है। जो आगामी त्योहारी मौसम आ रहे हैं, इस सीजन के दौरान कई कंपनियां नई हायरिंग करेगी, जिससे जॉब और नई नौकरियां, अस्थायी नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। और बेरोजगारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 18.8% पहुंच चुकी है। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा भी घटा है। सर्वे में कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर भी 13.7% से बढ़कर 13.8% पहुंच चुकी है। चलिए बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी करोड़ों ग्राहकों को राहत दी और होम लोन की ब्याज दरें घटा दी है। आईओबी की तरफ से अपनी लोन की एमसीएलआर रेट में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, यानी 0.10% की है, जिससे ग्राहकों को इस बैंक से लोन लेना और भी सस्ता पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर इसका ऐलान कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओडिशा स्टूडेंट डेथ केस, कांग्रेस सहित 8 पार्टियों का प्रदर्शन, ट्रेनें रोकी, बसों का चक्का जाम किया, यात्री पैदल जा रहे, हाईवे पर टायर जलाए, दुकानें बंद। जी हां दोस्तों, ओडिशा में सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकार छात्रा की मौत को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को ओडिशा बंद बुलाया। प्रदर्शनकारियों ने भद्रक में ट्रेन को रोक दिया। भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम किया गया, यात्रियों को पैदल ही घर जाना पड़ा। वहीं दोस्तों भद्रक जिले के चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए गए, जिसके चलते ट्रकों की लंबी लाइन लग गई। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस सहित 8 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी का छापा, सुबह 5 बजे बलरामपुर और मुंबई पहुंची टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला है। जी हां दोस्तों, यूपी में धर्म परिवर्तन के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की। दरअसल दोस्तों यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे थे। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे थे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उड़ चुके हैं भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु। ये 18 दिन स्पेस स्टेशन में रहे। इनके स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के तट पर हुई और ये पहली बार रहा जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गया था। हालांकि आईएसएस से शुभांशु शुक्ला की वापसी के बाद अब पृथ्वी पर उन्हें कुछ दिन तक चलने देखने में दिक्कत होगी, तो अगले 7 दिन तक उनको स्पेशल जोन में रखा जाएगा। शुभांशु शुक्ला की आईएसएस से सफल वापसी पर पूरे देश में खुशी का माहौल रहा। पीएम मोदी समेत देश के कई अन्य दिग्गज नेताओं ने शुभांशु की धरती पर वापसी को लेकर बधाई दी और कहा कि आपका स्वागत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर खुशी जताई। बोले कि पूरे देश को आप पर गर्व है। आखिरकार उत्तर प्रदेश लखनऊ के शुभांशु ने अंतरिक्ष में 18 दिन तक क्या क्या किया, पृथ्वी की कई तस्वीरें खींची, 60 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। ये देख सकते हैं आप उनके 18 दिनों की शेड्यूल की जानकारी भी। 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए। वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों से बातचीत भी की। और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक किसान की दास्तान देखिए। अनाज से बनाया शुभांशु का पोर्ट्रेट। धान, तिल, बाजरा जैसे अनाज का इस्तेमाल करके उन्होंने ये शुभांशु शुक्ला का पोर्ट्रेट बनाया है। वाकई में ये किसान भाई जिनका नाम है योगेंद्र सोलंकी, इनकी मेहनत को दिल से सैल्यूट। चलिए